नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे कोरबा, बड़वानी और बलरामपुर की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां करोड़ों रुपए के विद्युत लाइन निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। कोरबा जिले के दूधी टांगर से लेमरू तक चल रही करोड़ों रुपए की विद्युत लाइन निर्माण परियोजना में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों और मजदूरों का यह कहना है कि ठेकेदार की ओर से श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए बिना ही उन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम कराया जा रहा है। अब इससे उनकी सीधे तौर पर जान को खतरा है। मजदूरों के मुताबिक कई श्रमिक बिना हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, दस्ताने, सुरक्षा जूते के 30 से 40 फीट ऊंचे बिजली के खंभों पर चढ़कर काम कर रहे हैं। आरोप है कि सुरक्षा सामग्री की मांग के बावजूद ठेकेदार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और काम जल्द पूरा करने का दबाव अलग से बनाया जा रहा है। और विभागीय अधिकारियों का यह कहना है कि बिजली खंभों की स्थापना निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार की जानी चाहिए। नींव की मजबूती के लिए गिट्टी, पत्थर और पीसीसी का उपयोग जरूरी होता है। स्थानीय लोगों ने परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण गुणवत्ता और श्रमिकों को दिए जा रहे उपकरणों की निष्पक्ष जांच कराने की अब मांग की है। यहाँ पोल बिजली लाइन जाते भैया अपन टूटा मुड़ा से भोड़ू माटी। हाँ, किलोमीटर कहाँ है? अपन किलोमीटर लगभग 14-15 ज्यादा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं। हाँ। तो जो मजदूर है उमला का सुविधा मिले है? उमल भैया मेडिकल किट है अपन करा, उमा हर चीज है अपन करा। लग गिस घाव हो गिस, बैंडेड वगैरह, किट वगैरह, इंजेक्शन, टिटनेस के इंजेक्शन थोड़ा ज्यादा ही है जैसे तो अपन यहाँ चल देथन बालको हॉस्पिटल। ठेकेदार कौन है? अपन है फरीद खान कटघोरा से। खंबा में जो चढ़ा था, हाँ। उनकी सेफ्टी के नाम में का उपकरण दिए गए? सेफ्टी के नाम में भी बेल्ट वगैरह है, रस्सी है, सब कुछ है। अपन खंभा से सीधा वो हाइड्रा है ना, ओकर द्वारा खंभा काम करवाते। सेफ्टी में भी है, चप्पल वगैरह है, रस्सी है, हेलमेट वगैरह नहीं है अभी। सेफ्टी बेल्ट भी। मेरे इसके क्या है, नया होने की वजह से उसको मैं देखा नहीं है उस फाइल को अभी। एक्चुअल में इसका प्रोजेक्ट को वर्क ऑर्डर हुआ है मेरे आने के पहले से ही, और वो काम चल रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट इसका सुपरविजन करता है और हमें भी देखना रहता है। बाकी अपन अभी नहीं देख पाए हैं उसको, भविष्य इन फ्यूचर आप देखेंगे उसको जाकर। नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाई, ये तो गलत है। मतलब इस टाइप का करना है। प्राइवेट वाहन में अपने सीएससी से लिखा हुआ है, देखते हैं उसको फिर क्या उसमें अपन कार्रवाई कर सकते हैं। जांच में दोषी पाए जाने पे क्या कार्रवाई करेंगे? जांच में अगर दोषी मिलते हैं तो उसको वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जो भी नियमानुसार कंपनी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और जिस तरह का ठंडा बयान इस वक्त आपने अधिकारियों को सुना, समझने की कोशिश करेंगे। चंद्र कुमार, जाहिर तौर पर चलिए ठीक है, वहां पे खंबे लगाए जा रहे हैं, वहां पे वायरिंग का काम हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर सीधी बात है कि नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग बूट्स और ग्लव्स का इस्तेमाल सीधे तौर पर होता है, हार्नेस का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर 40 फीट के खंबे पर चढ़कर कोई व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा कि दूधी टांगर से लेकर के लेमरू तक का लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का ये टेंडर है। और यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि कटघोरा निवासी फरीद खान को इसका टेंडर मिला हुआ है। फरीद खान मौके पे तो आप पहुंचे नहीं। हालांकि देखा जा रहा था कि मौके पे जो विद्युत खंभे का जो कराने का जो कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे काफी लापरवाही पे बरती जा रही है। जब हमने ओनर से बात किया तो उन्होंने कहा कि खुदाई के दौरान लगभग 4 से 5 फीट खुदाई होना चाहिए, गिट्टी डालना चाहिए, बोल्डर डालना चाहिए, उसके बाद पीसीसी होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे पहले खंभा डालने के बाद सीधा जो मिट्टी खुदाई हो रही है वो सिर्फ उसमें फिलिंग कर, उसके बाद उसमें पीसीसी आ जाए। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक अगर काम हो रहा है, अगर तार बिछाने का काम किया जा रहा है, नहीं वहाँ पे कोई मजदूर वहाँ पे डिप्लोमाधारी है, नहीं कोई ITI क्यों है। वहाँ पे ये भी देखा गया कि जो ट्रैक्टर ठेकेदार फरीद खान के द्वारा उसे लाया जा रहा है, तो उस ट्रैक्टर में वो ट्रैक्टर जो है उनका निजी है और ट्रैक्टर का अनुबंध जो है नहीं हुआ है।
तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर मामला है जो अपनी निजी वाहन पर सीएसपीटी से लिखवा के रखना। जब हमने इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इस विषय में हम जांच करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि व्यवसाय में इस प्रकार का कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जब हमने पूछा कि वहाँ पे एई और या जेई क्या मौके पे निरीक्षण करने पहुंचते हैं, तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी मौके पे निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ठेकेदार के जो आदमी है, जो नौसिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। खंभा कराने से लेकर के लाइन बिछाने तक का जो काम है उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें जब हमने ठेकेदार फरीद खान से जब बात किया तो उनका कहना था कि इसमें अधिकारी जो है मौके पर निरीक्षण करने जाते रहते हैं, अधिकारी के सामने खंभे का काम जो है किया जा रहा है। लेकिन जब हम वही मजदूरों से जब हमने बात किया तो मजदूर लोग बताए कि कोई भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी या ई वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये देखा जा सकता है कि अगर अभी बारिश के समय में अगर खंभे को अगर सिर्फ मिट्टी फिलिंग करके पीसीसी किया जा रहा है, आने वाले समय में आंधी तूफान में खंभा कभी भी गिर सकती है और गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, पर चंद्र कुमार एक और बात भी है, जो बात अधिकारी भी कह रहे हैं कि इतने हेवी ये जो खंबे हैं और नॉर्मल खंबे को भी कंक्रीट बेस दिया जाता है, यहाँ तो मिट्टी डाल रहे हैं, खोपरा डाल रहे हैं वहां पे। और दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पूरा काम हो रहा है और बेस बनाने का काम हो रहा है, बरसात में क्यों हो रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि बरसात में इसलिए काम कराया जा रहा है कि जो ठेकेदार है उनको लाभ, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, लाभ पहुंचा सके। और इसमें आप विजुअल में आप देखे होंगे कि खंभे के बाद उसमें पूरी कच्ची मिट्टी को डाला जा रहा है, उसके बाद उसमें पीसीसी किया जा रहा है। इसमें हमने अधिकारी से बात की, उनका करने की बात की, लेकिन अभी तक मौके पे कोई अधिकारी जो है जांच करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है। अगर ये इसी प्रकार से खंभे का पटाई और उस पीसीसी करेंगे तो कहीं ना कहीं खंभा करके हवा तूफान में गिर जाएगी और राहगीरों के ऊपर कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। क्योंकि जो रोड है दूधी डांगर से लेमरू वाली जो रोड है, एक पिकनिक स्पॉट भी जाती है, सतरेंगा जा रही है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, मनमानी है ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का एक सोचा समझा तरीका कर सकते हैं। जी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाहिर तौर पर तमाम तरह की खामियां इस निर्माण कार्य में देखने को नजर आ रही हैं कि किस तरह से आप देखिए कि वहां पर एक तो बरसात के समय में काम हो रहा है बिना सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल से, ऊपर से वहां पर जो खंभों का इतना हेवी खंभा 40 फीट लंबा उसमें बेस बिठाया जा रहा है, उसमें कंक्रीट नहीं है, इस तरह से कार्य वहां पे हो रहा है। दूसरा, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं है, बूट नहीं है, ग्लव्स नहीं है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं और आखिर प्रशासन इसकी इजाजत कैसे दे रहा है और क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं, और अगर नहीं है तो ये तो बड़ी लापरवाही है। बिजली परियोजना के तहत यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे खंभों की लाइनिंग बिठाई जा रही है। जाहिर तौर पर जो ये ऊंचे खंभे लगते हैं उसमें जो कंक्रीट बेस होता है, वो कंक्रीट बेस ही वहाँ पर है कि नहीं, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। दूसरी तरफ जो वहाँ के अधीक्षण अभियंता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हालांकि उसमें भी कुछ खास गंभीरता देखने को नहीं मिली। सवाल ये है कि आखिर किस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो इसकी दक्षता रखते हैं या फिर नौसिखियों को ये काम पकड़ा दिया गया। तीसरी बात यह कि क्या इस तरह से कह सकते हैं कि जानबूझकर एक तरह से भ्रष्टाचार वहां पे किया जा रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के वहां पर इस तरह से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जहां पर कोई व्यवस्था नहीं, वस्तुतिकरण नहीं, और वहां पे इस तरह से खंभे जो है बिछा दिए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो एरिया है यहाँ पे भारी वर्षा भी होती है और ऐसे में अगर तूफान और आंधी चली तो जाहिर तौर पर ये जो लाइन इन्हें बिछाई गई है, अगर इतना निम्न स्तर का अगर निर्माण कार्य है तो आने वाले समय में यही अपने आप में सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और जिस उद्देश्य के साथ इन खंभों को और बिजली लाइनों को बिछाया जा रहा है, वही खंभे और पाइपलाइन किसी काम के रहेंगे नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन लोग हैं जो निर्माण कार्य कर रहे हैं और वहां पर विद्युत विभाग के जो कर्मचारी वहां पे बैठे हुए जो इंजीनियर्स हैं, आखिर वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।
तो जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ में खासतौर से वनांचल क्षेत्रों में बिजली विस्तारीकरण की बात की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, और वहां पर वृहद स्तर पर निवेश भी किया जा रहा है, और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जिन जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई वो किस तरह से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आखिर किन ठेकेदारों को वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, और ये जो कार्यदायी संस्था है आखिर जमीनी स्तर पर किस तरह से काम कर रही है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल निकल कर खड़ा हो रहा है कि वहाँ पर अगर देखें आप कि वहाँ पर कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है, विद्युतीकरण की लाइन वहाँ पे बिछाई जा रही है, जाहिर तौर पर फिलहाल ये ऑफलाइन है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसी घटना हुई, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहाँ पर ऐसी आपात स्थिति के लिए कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है। ये कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के वहाँ पे काम कर रहे हैं। 40-40 फीट के खंभे जो है वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे उसकी वायरिंग की जा रही है, और वहाँ पर ये जिस तरह से इन खंभों को बिठाया जा रहा है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या जो खंभे हैं उनकी गुणवत्ता भी सही है, और जिस तरह से इन्हें वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है उसमें जो मानक है उन मानकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बिजली विभाग की तरफ से स्थापित किए गए हैं, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां बड़गांव पंचायत में सीवेज लाइन चोक होने से रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़वानी जिले की बड़गांव पंचायत में सीवेज लाइन चोक हो गई। रहवासियों की परेशानियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले एक सप्ताह से चैम्बर ओवरफ्लो हो रहा है, गंदा और बदबूदार वाहियात पानी सड़कों पर बह रहा है। अब स्थिति यह है कि सीवेज का ये पानी कॉलोनी के बोरवेल और पेयजल की टंकी के आसपास तक जा पहुंचा है। अब इससे संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रहवासियों का ये कहना है कि गंदे पानी के कारण घरों में बदबू फैल रही है, मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, बच्चों के खेलने की जगह अब गंदे पानी की गाद से भर चुके हैं। लोगों ने बताया कि सीवेज पाइपलाइन बिछने के 1 महीने के भीतर ही ये चोक हो गया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पाइपलाइन का काम निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हुआ है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। रहवासियों ने प्रशासन से अब इस मामले को लेकर समाधान करने और सीवेज व्यवस्था की जांच कराने की मांग की। सामने घर के सामने सीवरेज, इसका नाम पाइपलाइन अभी महीना भर हुई डलने के लिए और वो ब्रेक हो गई है, तो पूरा पानी इसका नाम गंदा लेटरिन बाथरूम का लोगों का सभी पूरा हमारे घर के सामने आ रहा है, और उससे इसका नाम सामने ट्यूबवेल भी है पानी का पीने का पूरी कॉलोनी का, तो उसमें भी जा रहा था। फिर हमने हमारे हिसाब से इसका नाम गेती पावड़े से थोड़ा सा खोद के और ये रेत वगैरह मट्टी वगैरह डालकर रोड पर उसको मोड़ा। बाकी रोड के पास भी हमारे पाइपलाइन की जा रही है, कॉलोनी में जाने वाला पाइपलाइन जा रही है, उसमें भी पानी जा रहा है। ये तो वो इंदौर जैसा हालात पैदा हो जाएंगे, और वो जब इंदौर जैसा हालात पैदा होंगे तो लोगों को भी समझ पड़ेगी। वैसे तो अभी कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और 181 पे भी हमने शिकायत करी है, और नगर पालिका वगैरह सरपंच वगैरह का भी बोला है, बाकी कोई लोड नहीं लिया जा रहा है। 6 रोज से ये गंदगी हमारे घर के सामने बह रही है और हम परेशान हो रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं बड़वानी में, आखिर किस तरह से देखिए वहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी सीवेज लाइन है, अभी हाल ही में इस सीवेज लाइन को बिछाया गया है, और बिछाने के बाद ही चंद दिनों के अंदर, एक माह के अंदर ही जो है ये पूरी लाइन जो है चोक हो गई, और वहाँ पर जो सीवेज का पूरा पानी है वो ओवरफ्लो होता हुआ अब सतह पे आ चुका है, और वहाँ पे जो स्थानीय रहवासी बदबू और गंदगी तो झेल ही रहे हैं, बीमारियों का भी खतरा है। और एक सबसे बड़ी चिंता का विषय ये बन चुका है कि वहाँ पर ये जो पानी है, कहीं वहाँ के जो स्थानीय ट्यूबवेल्स हैं या वहाँ पे जो जल के जितने भी स्रोत और संसाधन है उससे ना मिले। लोकेश हमारे साथ इस वक्त सीधा बड़वानी से जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकेश, जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक तरफ हम हमेशा ये बात करते हैं कि बरसात से पहले सीवेज की लाइन, वाटर पाइपलाइंस, तमाम व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होगा, अव्यवस्था का माहौल ना बने, इसको लेकर नगर निगम, नगर पंचायत काम करेगी। लेकिन यहाँ तो बरसात के शुरुआती दिनों में ही इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है।
अभिषेक, मैं बता दूं कि ये बड़वानी जिला मुख्यालय से शक्ति कृष्णा स्टेट कॉलोनी का मामला है, जहाँ पर सीवरेज कंपनी द्वारा बिछाई जा रही है पाइपलाइन को लेकर अब मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय रहवासियों ने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर सीवरेज कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है और किस तरह से जनता को यह सुविधा मिल पाएगी आगामी समय में। हालांकि वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो सीवरेज कंपनी द्वारा जिस तरह से काम जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं घटिया स्तर का काम जमीनी स्तर पर देखने को मिला, जिसको लेकर कई बार शिकायतें, आवेदन और निवेदन भी किए गए। स्थानीय रहवासी सहित जिला नगर वासियों द्वारा कई बार सीवरेज कंपनी को लेकर कई बार सवालिया निशान भी उठाए गए, लेकिन सीवरेज कंपनी द्वारा अपनी मनमानी तरीके से काम करते हुए कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही थी। वही जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित और विपक्षी पार्षदों ने भी इसको लेकर कई बार नफा को भी घेरा और सीवरेज कंपनी को लेकर भी आरोप लगाया कि किस तरह से जमीनी स्तर पर ये शहर में काम चल रहा है। हालांकि बता दूं कि अभिषेक, ये करोड़ों की लागत का ये काम चल रहा है, लेकिन इसी स्थिति में अगर सीवरेज कंपनी द्वारा इस तरह से पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिसका जनता को किसी प्रकार से उससे सुविधा न मिल पाना, कहीं ना कहीं सुविधा उसके विपरीत मिल पा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रही है। अगर अभिषेक, मैं बता दूं कि जिस तरह से सीवरेज कंपनी द्वारा लंबे समय से काम जमीनी स्तर पर काम तो कर रही है, लेकिन किस तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, कितना जनता को सुविधा मिलेगी, ये एक आगामी समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरह से बारिश के मौसम में सीवरेज जो चेंबर है कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होने के चलते हुए रहवासी घरों में पानी जो फैल रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीमारियों का संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ धरातल पर देखने को मिला है। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए अभिषेक, किस तरह से सीवरेज कंपनी द्वारा अपने मनमानी तरीके से काम करते हुए जनता को किस तरह से परेशानियों में डाल रही है और किस तरह से वहां पर घटिया स्तर का काम जो करोड़ों रुपए की लागत का जो जनता के जो टैक्स का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि जिस तरह से सीवरेज कंपनी द्वारा लगातार जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है शहर में, कई तरह के सीवरेज कंपनी पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, कई तरह के नफा पर भी इसको लेकर सवालिया निशान जनता और नगर पालिका विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। हालांकि अभिषेक, बता दूं कि विधानसभा तक यह मामला गया है, प्रदेश सरकार तक बड़वानी शहर में जो बिछाई जा रही है जो सीवरेज कंपनी द्वारा पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, कहीं ना कहीं विधानसभा में भी स्थानीय विधायकों ने इसका मामला उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हालात ये है कि कई कॉलोनी, कई रहवासी बस्तियों में जहाँ सीवरेज चेंबर जो कंपनी के मापदंड के अनुसार नहीं किए गए, लेकिन कंपनी के मनमानी तरीके से काम करते हुए यहाँ पर जिस तरह से सीवरेज कंपनी ने काम किया है, जिससे जनता काफी परेशान नजर आई है। हालांकि बात की जाए तो बारिश के मौसम में भी जिस तरह से अब जो पूर्व में भी जो देखा गया कि बारिश का जो मौसम था, कहीं ना कहीं चेंबर ओवरफ्लो हुए, लोगों के घरों में पानी फैला, लेकिन एहतियातन के तौर पे सीवरेज कंपनी द्वारा राहत तो दी जाती है, लेकिन वो लंबी राहत नहीं है, ऐसा जमीनी पटल पर स्थानीय रहवासियों का कहना है। अभिषेक, लोकेश, कई सारी चीजें हैं इसको लेकर जिन पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। एक तो अगर ये 1 महीने पहले और यहाँ पे निर्माण कार्य अगर चल रहा था तो ये निर्माण कार्य का जो क्षेत्र है वहां पे पूरा हो चुका है। दूसरा ये कि जो मानकों की बात हो रही, क्या जो पाइप्स वहां पे अंडरग्राउंड बिछाए गए हैं सीवेज के लिए उन मानकों के हिसाब से लगाए गए हैं या वहां पे सक्रिय पाइप्स लगा दिए गए? तीसरी चीज ये भी है कि वहां पर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि वाटर का जो फ्लो है वो किस तरफ है, क्या उसको लेकर इंजीनियर्स ने ध्यान दिया या मन माफिक गड्ढा खोद के वहां पर पाइपलाइन डाल दी गई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो डक्ट है वो ओपन है और वहां पे पन्नी या गाज जमा हो रही है, इसके चलते पूरी की पूरी लाइन चौक हो गई। अभिषेक, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो सीवरेज कंपनी द्वारा मनमानी तरीके से जो काम कर रही है, जो गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो वो काम नहीं देखा गया जमीनी स्तर पर। अगर नियम अनुसार, अगर मापदंड के अनुसार काम होता तो शायद ही सीवरेज कंपनी पर इतना आरोप प्रत्यारोप और स्थानीय नगर परिषद पर लगता है। अगर बात की जाए तो अगर मापदंड के अनुसार काम होता है तो फिर विधानसभा में आखिर प्रश्न क्यों लगता, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर दूसरी ओर बात की जाए तो जो सीवरेज कंपनी द्वारा जो हाल फिलहाल जो अभी भी कई कॉलोनियों में काम बचा हुआ है, लेकिन सीवरेज कंपनी का कहना है कि 95% हमारा काम धरातल पे हो चुका है, लेकिन स्थानीय रहवासियों का कहना है कि सीवरेज कंपनी गारंटी वारंटी 10 साल की दे रही है, लेकिन इसी स्थिति में 10 माह तो नहीं, 1 माह में ही और 10 दिन में ही ये कंपनी का काम जमीनी स्तर पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह की अगर बात विडंबना सामने आ रही है तो उसके बावजूद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन कई बार नागरिकों ने प्रशासन को लेकर सवालिया निशान खड़े किए गए, लेकिन प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी मनमानी तरीके से मनमानी पूर्वक
सीवरेज कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है और काम हो रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला प्रशासन द्वारा सीवरेज कंपनी के काम को देखने के लिए वह धरातल पे जाना भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आक्रोश था जो नगरवासियों का, सीवरेज कंपनी अपने मनमानी तरीके से काम कर रही है, किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, इसको लेकर भी तमाम जो प्रश्न थे वो उठते हुए नजर आ रहे। हालांकि बता दूं कि सीवरेज कंपनी के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी, जिसके चलते हुए प्रशासन भी सीवरेज कंपनी के सामने नतमस्तक रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जानकारी के लिए। तो बहुत सारी खामियां जो है अब शुरुआती तौर पर ही निकलकर सामने आ गई, जैसा कि हमें सहयोगी ये बता रहे थे कि 95% हालांकि जो कहा जा रहा है जिम्मेदार के द्वारा कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शुरुआती तस्वीरें ही बता रही हैं कि कितना बेहतरीन काम हुआ है। और जाहिर तौर पर आने वाले समय में ये समस्या और भी ज़्यादा बृहद रूप ले सकती है अगर आने वाले समय में जब वर्षा ऋतु में अत्यधिक बारिश होगी। तो वही बात करें छत्तीसगढ़ की बलरामपुर की जनसड़क की मुर्मीकरण को लेकर ही ग्रामीणों ने अब सवाल उठा दिए। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत चंद्रनगर में सड़क मुरम्मीकरण के कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगा दिए। उनका दावा है कि मौके पर बहुत कम मात्रा में मुरम डाला गया। सरकारी अभिलेखों में तकरीबन 1320 ट्रैक्टर मुरम की मात्रा दर्शाई तो गई, लेकिन इस अंतर को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग उठा दी। इनके मुताबिक सड़क पर लगभग 100 से 150 ट्रैक्टर मुरम डालकर ही काम पूरा करके दिखा दिया गया, जिस कारण पहली ही बारिश में सड़क की मुरम्मी बह गई। पूरा मार्ग इस वक्त अब दलदल बन चुका है। कई जगह कीचड़ है, कई जगह पर हालात बहुत खराब है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए तो थी। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क कार्य का भौतिक सत्यापन करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे दरवाजे में बहुत जब से बारिश हुआ है तब से कीचड़ है। मैं सरपंच सचिव के बोला, 2 गाड़ी ला करके वो मिट्टी डाल दिया, फिर अब ज़्यादा कीचड़ हो गया तो मैं बुलाया उन लोग के, दिखाए तो बोला उन लोग जे ठीक है हम बनाएंगे रोड, लेकिन आज तक फिर नहीं आए उन लोग। और 1320 गाड़ी अथी शो किए हैं मुरम के, 1320 गाड़ी वो नहीं गिराए हैं। वो पैसे अरे मुश्किल से 100-150 गाड़ी गिरा होगा, जहाँ तहाँ तो गिराए हैं। सब अपना पॉकेट भरने के लिए उन लोग सब जाल किए हैं। सरपंच सचिव के द्वारा 100 से 150 मुरम नई मिट्टी गिराया गया है। रोड का हाल इतना ख़राब कर दिए हैं कि देख सकते हैं पूरे यही बस नहीं, पूरे चंद्रनगर का यही हाल है। कीचड़ से भरा हुआ है चंद्रनगर। और जांच में भी आए थे तो उन लोग वो सरपंच सचिव के घर में ही पंचनामा बना के चले गए हैं। आज आप लोग को चलने में किस तरह से परेशानी हो रही है? रोड में बहुत दिक्कत है। तो ये तस्वीरें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। क्या मुरंग आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर मुरम तो छोड़ी, यहाँ पर जो बेस बिछाया जाता है वो तक दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से निर्माण किया गया है। वहां पर बेस नहीं बनाया गया, मुरम डालने की बात की जा रही है। पहली बारिश में सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वहां पर अब इस तरह से देखिए, वहां पे धान बिछाकर लोग वहां पे प्रदर्शन कर कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि वहां पर किस तरह से आखिर निर्माण कार्य किया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।